कार्तिक मास अध्याय 3। क्यों है कार्तिक मास सबसे विशेष? नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा का अध्याय 3, जिसमें बताया गया है कि क्यों कार्तिक मास अन्य मासों से अधिक प्रिय है। भक्तों, यह कथा केवल वही लोग सुन पाते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। अगर आप भी इस वीडियो पर आ गए तो आपके कर्म भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है आगे भी आप अपने कर्मों को ऐसे ही निभाते रहेंगे और सदैव अपने प्रति नियम से रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कथा। कथा उस समय की है जब सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, काल, मास, दिन ये सब आपके हैं, तब ऐसे में सभी मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? और सभी तिथियों में एकादशी के महत्व के पीछे क्या कारण है? इस प्रश्न ने श्री कृष्ण को एक महान आख्यान सुनाने को प्रेरित किया, जो हम आगे सुनेंगे। नारद और राजा पृथु की कथा। बहुत समय पहले राजा पृथु ने देवर्षि नारद से यह सवाल उठा लिया। नारद जी ने बताया कि एक राक्षस था, नाम था शंखासुर, जिसने तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। उस राक्षस ने देवताओं को परास्त किया, स्वर्गलोक पर अधिकार किया और वेदों को भी छीनने का प्रयास किया। देवता भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छिप गए। शंखासुर ने सोचा, यदि मैं वेद और मंत्र छीन लूं, तो देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। उसी विचार से उसने वेदों और मंत्रों को हड़पने का भाव किया, लेकिन वह वेद और बीज मंत्र कहीं भी नहीं पा सका। फिर नारद जी ने कहा, वह वेदों और मंत्रों की रक्षा कार्तिक मास में होती है और इसी कारण इस मास का बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर। नरेटर श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस समय देवता, ब्रह्मा जी, सभी ऋषि मुनि और देवगण मेरी शरण में आए। वे मुझे जगाने लगे, धूप गंध, देवता कीर्तन, आचमन पान आदि आराधनाएं करके। उनकी वेद मंत्रों सहित में आराधना देखकर मैं जागा, प्रसन्न हुआ। तब देवताओं ने मुझसे वर मांगा। मैंने कहा, जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक प्रतिदिन प्रातः काल उठकर मेरी पूजा करता है, वह मेरे अत्यंत प्रिय होगा। उन पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि सामग्री से की गई पूजा अनंत गुणयुक्त है। आज मैं शंखासुर से छीन लिए गए वेद, मंत्र, बीज सबको पुनः स्थापित करूंगा। इसलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में मैं जल में विश्राम करता हूँ। इस मास का स्नान और व्रत अत्यंत पुण्यदायी होंगे। जो भक्त विधि पूर्वक इस मास में व्रत करें, उनका धन वृद्धि हो, संतति उन्हें मिले और वे जीवन में सभी आपदाओं से सुरक्षित रहें। और जो मनुष्य जन्म से मृत्यु तक विधि से यह व्रत करे, वह मुक्त हो जाता है। जब श्री कृष्ण ने यह कथा कह दी, सत्यभामा हर्षित हुई और उन्होंने कहा, अब मुझे समझ में आया कि क्यों कार्तिक मास को आप सबसे प्रिय मानते हैं। इस प्रकार अध्याय 3 का मूल संदेश है, कार्तिक मास में व्रत और पूजा करने से भक्त को विशेष वर, रक्षा और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह मास इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि इस मास में वेद, मंत्र और यज्ञों की रक्षा होती है और श्रीहरि स्वयं उस मास को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। धन्यवाद मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला अध्याय आप तक पहुंच सके। अब हम यहाँ कोई छोटा भजन बटा आरती बटा दामोदर अष्टकम बटा तुलसी आरती प्रस्तुत करेंगे और अगली बार मिलेंगे अध्याय 4 के साथ। जय श्री कृष्ण, जय कार्तिक मास।